हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी पाठशाला। आज मैं आपको बताऊंगी एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है एलसीएम का फुल फॉर्म? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। चलिए आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 24 और 32। तो 24 और 32 का एलसीएम कैसे निकालना है? 24 और 32 का एलसीएम निकालने के लिए पहले आप 24 और 32 को जो है ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखना है कि ये कौन से संख्या से कट रहा है। तो सबसे छोटी संख्या 2, जो 2 से ये दोनों ही कटने वाला है। तो 2 से ये 24 जो कितने टाइम्स में कट रहा है आपका? 12 टाइम्स में कट रहा है। और 32 जो आपका 2 से 16 टाइम्स में कट रहा है। फिर से देख रहे हैं 12 और 16 दोनों ही 2 के टेबल में आ रहा है, तो दोनों ही 2 से कटेगा। तो फिर से 2 से कटाएंगे हम लोग। 2 से ये 6 बार में कटेगा और ये 2 से 8 बार में कटेगा। 6 और 8 आ रहा है, ये फिर आपका 2 के टेबल से कटेगा। तो 2 से ये कितने टाइम्स में कट रहा है? 3 टाइम्स में। और ये 4 टाइम्स में कट रहा है। अब देख रहे हैं 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 4 आ रहा है। तो फिर से 2 से हम लोग कटाते हैं इसको। तो ये तो नहीं कटेगा, तो इसको इसी तरह लिख देंगे। और 2 को कटाएंगे 4 से, तो 2 टाइम्स में कटेगा आपका। अब देख रहे हैं एक और बार 2 आ रहा है, तो ये फिर से कटेगा 2 के टेबल से। 3 को वैसे ही लिख देंगे और 2 को से कटाएंगे तो 1 बार में कटेगा। अब यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 3 जो है 3 के टेबल से ही कटेगा। तो 3 के टेबल से ये 3 कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा और फिर 1। अब देखिए नीचे में आपका 1 और 1 आ गया। जब 1 और 1 आ गया, अब तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कटने वाला है यहाँ पे। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इधर जो भी आया आपको उसको गुणा कर देना है, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखते इधर 2 कितनी बार आया आपका? 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार आपका 2 आया है। तो करेंगे हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिख दिए। फिर आपका 1 बार 3 आया है, तो गुना 3 कर देंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा। 8 को 2 से गुना करेंगे 16 होगा। और 16 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा। और फिर 32 को 3 से गुना कर देंगे। तो 32 को 3 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे? 96। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। आपका एलसीएम क्या हो गया इसका? 96। अब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 12, 36 और 48 है। अब इसका एलसीएम निकालना है आपको। तो फिर से इसे कटाएंगे 2 से पहले। 2 से ये आपका 6 टाइम्स में कटेगा। ये 36 आपका 2 से 18 बार में कटेगा, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। 48 आपका 2 से 24 बार में कटेगा, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है। 6, 18 और 24 रहा, ये फिर से आपका 2 से कटेगा। 2 से आपका 3 टाइम्स में कटेगा। ये 2 से आपका 9 टाइम्स में कट जाता है। और ये आपका 2 से 12 टाइम्स में कट जाता है। अब यहाँ 3 और 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 12 आ रहा है। तो फिर से हम लोग 2 से इसको कटाएंगे और 3 और 9 को वैसे ही लिख देंगे। 2 से आप 12 कटाते हैं तो 6 टाइम्स में कटता है आपका। अब यहाँ पे 3 और 9 तो फिर नहीं कटेगा 2 से, लेकिन 6 कटने वाला। तो फिर से एक बार 2 से इसको कटाते हैं। तो 3 और 9 को वैसे ही लिख देंगे और 2, 3 जा 6, तो 3 टाइम्स में आपका ये कटेगा। अब तो 2 के टेबल से कटने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो आपका देखिए 3 के टेबल में सारा आ रहा है, तो 3 से कटाने वाले इसको। 2 के बाद ऐसे भी 3 ही आएगा, तो 3 से कटाएंगे। 3 से 1 टाइम्स में कटेगा। और ये 3, 3 जा 9, 3 टाइम्स में कटेगा। और ये फिर आपका 1 टाइम्स में कटेगा। अब यहाँ पे 1 बार 3 है, तो फिर 3 से कटेगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 3, 1 जा 3 और 1। देखिए फिर से आपका पूरा नीचे में 1 आ गया। जब इधर पूरा नीचे 1, अब तो कोई भी नहीं कटने वाला है इसमें। तो अब इधर जो भी है आपका, इसको हमको क्या करना है, गुना करना है। तो 2 आपका कितने बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4 बार। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार लिख दिए। और फिर आपका 3 आया है 2 बार, तो गुना 3 और गुना
3। अब इसको गुणा करेंगे, जो भी आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा इसका। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा आपका, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 और इधर 3 3 जा 9, तो 16 और गुना 9 कर देंगे तो 16 और गुना 9 हो जाएगा आपका क्या, 16 को 9 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 144। तो यही आपका हो जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो गया क्या, 12, 36 और 48 का एलसीएम हो गया आपका 144। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ को देखेंगे। अब एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे 32 और 58 है, तो इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें आपको छोटी वाली संख्या से डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग ये भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं इसलिए। तो 32 से आपको जो है 58 में भाग देना है। जब 32 से आप 58 में भाग देंगे तो ये अगर 32 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 होता है, 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 64 हो जाता है। तो 64 जो है 58 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको ज़्यादा वाला नहीं लेना है। इसलिए एक बार में हम लोग क्या करेंगे, 32 ही कटाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 32 को कटाएंगे तो इसमें अगर माइनस करते हैं हम लोग 32 तो क्या होगा आपका, 8 में 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 5 में 3 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो 58 में माइनस किए 32 को तो आपका 26 हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपका संख्या है इससे आपको जो है इस वाले को डिवाइड करना है। तो 26 से क्या करना है, हमको 32 को डिवाइड करना है। ठीक है, जब 26 से 32 को डिवाइड करेंगे तो फिर ये एक टाइम 1 टाइम्स में कटेगा आपका, क्योंकि 2 बार में अगर लेते हैं तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52, तो 32 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम एक ही बार में इसको कटाएंगे 26। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 से तो 6 माइनस नहीं होगा, तो इससे एक हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे 12 हो जाता है। तो 12 से 6 में 6 माइनस करेंगे, 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इधर अब कुछ भी नहीं बचा तो ये कट जाएगा। अब आया 6। अब यहाँ पे फिर 6 से हम क्या करेंगे, ये वाला जो भी है इसको हमको डिवाइड करना है। तो 6 को 26 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो ये आपका देखिए 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, क्योंकि 5 लेते हैं तो 6 5 जा 30 हो जाता है फिर आपका। तो यह 4 बार में हम लोग 6 4 जा 24 कटाते हैं। तो यहाँ पे 6 में 4 अगर घटाते हैं तो 2 होता है, और ये 2 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा 2। अब इस 2 से जो हमको इस 6 को भाग देना है, तो 2 को 6 से भाग देंगे तो आपका ये 3 टाइम्स में पूरा पूरा कट जाएगा। जब ये आपका 3 टाइम्स में पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, अब तो इसके आगे प्रोसेस होगा नहीं। तो आपका यहाँ पे जो भी लास्ट टाइम आप जिससे भी कटाए थे यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 32 और 58 का एचसीएफ हो जाएगा आपका क्या, इसका एचसीएफ आपका हो गया 2। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं सॉल्व करना। अब 25 है और 37 है, इसका एचसीएफ निकालना है आपको। तो 25 और 37 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम बड़ी संख्या में छोटी से डिवाइड करेंगे। तो बड़ी क्या है 37 और छोटी क्या है यहाँ पे 25। तो 25 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 37 में तो आपका क्या होगा, तो फिर अगर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आपका 50 हो जाता है। तो 50 37 से ज़्यादा होता है, हमको पता है कि बड़ी संख्या यहाँ पे हमको नहीं लेना है। तो 25 से एक बार में ही इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 25 एकम 25। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, 7 में 5 जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 3 में 2 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया आपका 12 से अब डिवाइड करना है आपको 25 को। ठीक है, तो 12 से आपका 2 बार में कटेगा, 2 बार में आपका 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाता है, क्योंकि अब 5 में से अगर 4 लेस करते हैं तो 1 हो जाएगा, और 2 2 इधर कट जाएगा। तो आपका आ गया यहाँ पे 1। अब इस 1 से आपको डिवाइड करना है, अब 1 से डिवाइड करना है आपको 12।
क्योंकि यहाँ पे 12 था। तो 1 से 12 अगर डिवाइड करते हैं तो आपका 12 टाइम्स में ये पूरा पूरा कट जाता है। तो पूरा पूरा कट गया, अब तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो लास्ट टाइम आप जिससे डिवाइड करते हैं आपका यही SCF हो जाता है। तो 25 और 37 का SCF क्या हो जाएगा आपका 1। तो देख लिया कितना आसान था LCM और SCF निकालना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।